हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने इस नए साल पे कुछ ना कुछ नया सोचा होगा ताकि आप लाइफ में सक्सेस हो सके। कोई ना कोई नई रेजुलेशन बनाई होगी ताकि आप इस 2024 में जो भी हासिल करना चाहते हैं वो आप सभी हासिल कर सकते हैं। हमारी यही ब्लेसिंग आपके साथ है। बस हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस नए रेजुलेशन में जो भी रेजुलेशन आपने बनाया होगा उस रेजुलेशन में एक छोटी सी टिप और ऐड कर लीजिए, एक छोटा सा और ऐड कर लीजिए कुछ, कि हमें अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम आपके साथ जो कुछ भी शेयर करेंगे इस 2024 में उसे केयरफुली आपको फॉलो करना है ताकि आप अपने आप को हेल्थी, ताकि आप अपने आप को डिजीज फ्री रख सके। क्योंकि हम आपके साथ जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं उसे आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे जितने भी टिप्स एंड ट्रिक होते हैं वो सारे जो हैं विदाउट मेडिसिन होते हैं। मतलब उसमें हम कोई भी दवा के बारे में नहीं बताते हैं, आपके साथ सारी होम रेमेडीज शेयर करते हैं, सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट शेयर करते हैं कि क्या क्या खा के आप अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आज से आपको अपने जो है हेल्थ के लिए एकदम अलर्ट हो जाना है ताकि आप अपने हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सके। क्योंकि आजकल की जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं और इन बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ मतलब अपने आप को एकदम मोटिवेट करना पड़ेगा कि हमें इस चीज को फॉलो करना है। इस 2024 में हम अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम उन सभी टिप्स एंड ट्रिक, वो सारे प्रिकॉशन, वो सारे प्रिकॉशन, वो सारे प्रिवेंशन, सब चीज फॉलो करेंगे जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड होगी। बस यही हमारा आपके साथ हमारा यही कहना है कि आप जो भी कुछ करिए इस नए साल में कुछ अच्छा करिए, कुछ बेटर करिए ताकि आप अपने आप को हमेशा हेल्थी रह सके। तो चलिए बात करते हैं कि आज हम आपके साथ 2024 में हेल्थ से रिलेटेड ही एक सबसे पहले जो वीडियो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो यही है कि ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं, कैसे खाना खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए ताकि हम अपने आप को हेल्थी रख सके। आप सभी को पता है, जितने लोग ये वीडियो सुन रहे हैं उन सबको पता है कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही हेल्थी रहेगा तब हम अपने आप को अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं से भी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो इसीलिए जो भी हम आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहे हैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो करिए ताकि आप अपने आप को हेल्थी रख सके। सबसे पहला जो है वो है ईट लेस। आपको खाना कम खाना है, कम खाइए, ज्यादा दिन तक जीवित रहेंगे। जैसे कि अगर आप कम खाते हैं तो ज्यादा दिन तक कैसे जीवित रहेंगे? कम खाएंगे, हेल्थी चीजें खाएंगे, बाहर की चीजें नहीं खाएंगे, ऑयली चीजें नहीं खाएंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी ही नहीं रहेगी, तो आप ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ बाहर की चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली खाना पसंद करते हैं या इतना ज्यादा ओवर ईटेड हो जाते हैं कि आपका जो है पेट निकलने लगता है, फिर आपको क्या होगा, वही ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। बस ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसीलिए कम खाइए ताकि आप ज्यादा दिन तक जीवित रह सके। हमेशा जो है भूख का आधा खाना है, जितनी भूख लगी है उसका आपको आधा खाना है। आपको अगर भूख लगी है पूरा पेट भर के, ऐसा लगता है कि हाँ हम तो खूब सारा खा सकते हैं, कंट्रोल करिए और कम से कम खाना खाइए। अगर आप कम से कम खाना खाएंगे आप उतना ही ज्यादा सरवाइव कर सकते हैं। कितनी भी अच्छी चीज हो लेकिन कम खाइए, खुद के ऊपर कंट्रोल करिए। क्योंकि अगर आप पेट भर के खाना खा लेते हैं, आपका स्टमक पूरी तरीके से भर जाएगा तो फूड पार्टिकल अप डाउन मूव नहीं कर पाएंगे और खाना सही से पचता नहीं है, खाना सिर्फ और सिर्फ सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कम खाइए, आप ज्यादा दिन तक जीवित रहेंगे। ये तो पहला टिप्स हो गया। दूसरा ये है डू नॉट ईट फूड आफ्टर द सनसेट। ऐसा क्यों? सनसेट होने के बाद हमें खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? सनसेट होने के बाद जो है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है।
डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, वो जो एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, जो जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं जिनसे हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वो जूसेस, वो एंजाइम प्रॉपरली उनका सिक्रीशन नहीं हो पाता। मतलब होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बहुत स्लो स्लो होता है। और अगर आप भर पेट के खाना खा लेते हैं, मतलब आपका डिनर बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप सो जाते हैं। सोने के बाद तो वैसे भी हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस और भी स्लो डाउन हो जाता है, बॉडी का पूरा फंक्शन स्लो डाउन हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो खाना कहाँ से आपका डाइजेस्ट होगा? नहीं डाइजेस्ट होगा। फिर अगली मॉर्निंग गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आपका डिनर जितना ज्यादा लाइट होगा, लाइट वेटेड होगा, आपकी मॉर्निंग अगले दिन की उतनी ही अच्छी होगी। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक टिप्स अपना लीजिए जो हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। 1 महीना सिर्फ और सिर्फ रात में हल्दी वाला दूध पीकर सोइए। 1 ग्लास हल्दी वाला दूध बना लीजिए और उसे पीकर आप सो जाइए। पानी नहीं पीना उसको पीने के बाद। दूसरी चीज, 1 महीने आप खूब खाकर सोइए, तब आपको खुद फील होगा कि हम कम खा रहे हैं तब सो रहे हैं तो अगली मॉर्निंग हमारी कितनी अच्छी हो रही, और ज्यादा खा के सो रहे हैं तो हमारी मॉर्निंग कितनी अच्छी हो रही। क्योंकि आप जब खुद ही एनालाइज करेंगे तो आपको खुद विश्वास होगा, हाँ ये चीज सही है। तो सनसेट होने के बाद जो है हमारा जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। जब तक सूरज भगवान है, मतलब जब तक सनराइज है, जब तक सूरज निकला है, तब तक जो है हमारा जो स्टमक है वो प्रॉपरली एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है, कुछ भी खाइए पिए सब चीज अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सनसेट होने के बाद अगर आप भर पेट के खाना खा लेते हैं तो आपका खाना सही से नहीं डाइजेस्ट होगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो रात के खाने में नहीं खानी चाहिए, मैंने बहुत सारी वीडियो में शेयर की है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद जो तीसरा है वो है फिक्स योर टाइम ऑफ ईटिंग। आजकल के लोगों का टाइम ही नहीं फिक्स है, किसी भी चीज का टाइम नहीं फिक्स है। लेकिन आप अपने खाने के समय को फिक्स कर लीजिए। अगर आपका खाने का समय, मतलब अगर आपका ब्रेकफास्ट का टाइम 8 बजे है, तो हर दिन 8 बजे ब्रेकफास्ट आपको कर लेना है किसी भी हाल में। अगर आपका लंच का टाइम 1 बजे है तो आपको 1 बजे लंच कर लेना है। अगर आपका डिनर का टाइम 8 बजे है तो 8 बजे तक डिनर कर लेना है। अगर आपका समय फिक्स होगा तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी भी उसी समय पे आपको रिमाइंड कराएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी से हार्मोन का सिक्रेशन होगा, जिससे जो है आपकी बॉडी और भी ज्यादा एक्टिव फील करेगी। फिर जब आपकी बॉडी रिमाइंड कराएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी फंक्शन भी करती है। तो इसीलिए खाने के समय फिक्स होना चाहिए। जब खाने का समय फिक्स होगा तभी आपकी बॉडी बेटर रिस्पॉन्स शो कर सकती है। नेक्स्ट जो है वो है 14 फूड प्रॉपरली। आप अपने खाने को जितना ज्यादा चबा चबा कर खाएंगे, आपका खाना उतनी जल्दी उतने अच्छे से डाइजेस्ट होगा। इसीलिए खाने के निवाले को हमेशा छोटा रखिए। एक खाने के निवाले को 32 बार आपको चबा चबा कर खाना है। जितना ज्यादा आप चबा चबा कर खाएंगे, आपका खाना उतने अच्छे से डाइजेस्ट होगा। हमारे मुंह में जो वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम स्लाइवा कहते हैं। आप खाने को जितने अच्छे से चबाएंगे, खाने का पार्टिकल जितना ज्यादा छोटा होगा, वो उतने अच्छे से आपके स्लाइवा के साथ प्रॉपरली उसका मिक्सअप होगा। मिक्स होने के बाद जब वो हमारे गले के नीचे से, मीन्स हमारे फूड पाइप से नीचे जाएगा, तो वो इजिली चला जाएगा। और आधा आधा काम तो हमारे माउथ ने कर दिया है, अब आधा काम बचा कुचा हमारा स्टमक कर देगा। बच गया हमारा खाना, जल्दी डाइजेस्ट हो गया। लेकिन अगर आप खाने को चबा चबा कर नहीं खाएंगे, एक बार इधर टर्न किया, एक बार इधर टर्न किया, तो आपके खाना पचेगा नहीं, धीरे धीरे सड़ने लगता है। उन्हीं लोगों को गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। लास्ट जो है वो है, कहीं भी चले जाइए, चाहे बफर में खा रहे हो, कहीं भी खा रहे हो, हमेशा खाने को बैठकर खाइए। जैसे आपने बहुत सारे पुराने सीरियल्स देखे होंगे, उसमें देखा होगा लोग आराम से एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाते हैं तब खाने खाते हैं। तो अगर आप प्रॉपरली सिट बैठ के खाते हैं तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। इसीलिए हमेशा खाना बैठकर ही खाना चाहिए।
कभी खाना खड़े होके नहीं खाना चाहिए। और एक चीज जो 90% लोग ये गलती करते हैं, खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। अगर आप खाने के साथ साथ और खाने के तुरंत बाद पानी पी लेंगे तो आपका खाना कभी भी डाइजेस्ट ही नहीं होगा। जैसे कि ये हमारा स्टमक है, स्टमक एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, सीएल सिक्रीट कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रीट हो रहा है। तो ये क्या है? एक प्रकार की आग ही तो है। आग ही तो हमारे खाने को पचा रही है। इस पे पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। उसी तरीके से खाने के साथ पानी, तो ये एंजाइम का सिक्रीशन एकदम स्लो डाउन। खाना कैसे डाइजेस्ट होगा? स्लो स्लो डाइजेस्ट होगा। फिर हमें किसकी प्रॉब्लम होगी? कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी। ऐसी प्रॉब्लम उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा, इसी वजह से लोगों का मोटापा भी बढ़ता है। बहुत लोग बोलते हैं हम तो कम खाते फिर भी हम मोटे हो रहे हैं। आप कम खा रहे हैं फिर भी आप मोटे हो रहे हैं। आपने कभी देखा है कि आप किस तरीके से खा रहे हैं? आपका तरीका क्या है? आपका फूडिंग मतलब खाने का तरीका क्या है? आप अपने खाने के तरीकों को चेंज कर लीजिए। देखिए आप मोटे ही नहीं होंगे, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो आज से आपको एक संकल्प लेना है, हमें नए साल में इन सभी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करना है ताकि हम खाने के तरीके को चेंज कर सके, अपनी बॉडी को हेल्थी रख सके, अपनी बॉडी को डिसीज फ्री रख सके। अब 2024 में जितनी भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे उन सारी वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखना है, और ताकि आप अपने आप को फिट, फाइन एंड डिसीज फ्री रख सके। सीखना भी है, दूसरों के साथ भी ये वीडियो शेयर करनी है ताकि वो भी अपने आप को फिट एंड फाइन रख सके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके साथ है, अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।